नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीडीसी यानी कि राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन का 5वां सीरीज आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले 4 सीरीज अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और जीडीसी यानी कि राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो एग्ज़ाम डेट है वह है 15 मार्च 2022 को इसका एग्ज़ाम होना है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों इस 27 फरवरी अनअकैडमी यूपीपीएससी में एक महान युद्ध होने जा रहा है, द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन यूपीपीएससी। एक दिलचस्प स्कॉलरशिप टेस्ट जहां आप अपने दोस्तों को अनअकैडमी कॉम्बैट में भाग लेने के लिए चुनौती दे सकते हैं और यूपीपीएससी के लिए भारत की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा में उनके साथ लाइव कंपटीशन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्री टेस्ट है, तो बिना देर किए जल्द से जल्द इनरोल करें और हमारा कोड एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER का यूज करें। रैंक 1 से लेके 3 तक के लिए यूपीपीएससी का 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा और रैंक 4 से 10 के लिए जो है 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। रैंक 11 से 50 तक के लिए 50% स्कॉलरशिप है और रैंक 51 से 100 तक के लिए 25% स्कॉलरशिप है और 50 लकी पार्टिसिपेंट को आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका इसमें मिलेगा। तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनरोल हो सकते हैं। दोस्तों अनलॉक 20 का जो है डेट एक्सटेंड किया गया है। यह ऑफ़र अब आपका 19 फरवरी तक वैलिड रहेगा। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफ़र आपका अब 19 फरवरी तक वैलिड रहेगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 19 फरवरी तक तो आपको 20% का जो है ऑफ मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 20% लेस करने के बाद आपका इतना होगा और नीचे इसका डिटेल दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेकर जो है जुड़ सकते हैं। आपको 20% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर और आप जो है इस ऑफर का जो है लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के सीरीज का जो पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया आंध्र प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो यहाँ पे सबसे जो पहले स्थान पे है चावल के उत्पादन में वो है पश्चिम बंगाल, तो चौथा यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे सी और डी दोनों मैच कर रहा है। दूसरे स्थान पे यानी कि पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश जो है चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, तो 4 के बाद 3, तो 4 3 आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, यानी कि यही आपका सही हो जाएगा। 4 3 2 1 यानी कि सबसे पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है चावल उत्पादन में, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब है, फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका लेटेस्ट जो है आंकड़ा है 2019-20 का, जो कि शीर्ष जो 4 राज्य हैं चावल उत्पादन में उनमें पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पंजाब और चौथे पर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ फसल का नाम दिया गया, दूसरी तरफ बीमारी का नाम दिया गया है। तो कूट से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। सबसे पहले है गन्ना, तो गन्ने में कौन सी बीमारी लगती है, रेड रॉट, ए का दूसरा होगा यहाँ। फिर है धान, तो धान में लगता है आपका खैरा रोग, बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद है अरहर, तो अरहर में उकठा या विल्ट जिसे कहते हैं, तो सी का हो जाएगा चौथा। और आलू में लगता है आपका झुलसा रोग, तो झुलसा जिसे लिट ब्लाइट कहते हैं, डी का हो जाएगा पहला। तो 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उड़ीसा। तो यहाँ पे कूट से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो यदि लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले जो संचित भंडार में कोयले में है वह झारखंड पहले स्थान पे है, दूसरे पर है उड़ीसा, और तीसरे पे है छत्तीसगढ़, और चौथे पे है पश्चिम बंगाल, चौथे पे है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल का स्थान चौथा है, और पाँचवें स्थान पे है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है मध्य प्रदेश चौथा हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले झारखंड यानी कि 2, फिर आपका उड़ीसा 2, 4, फिर 1, फिर 3। तो 2, 4, 1, 3 यानी कि ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ तेल शोधक कारखाना है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो नुमालीगढ़ आपका किस राज्य में है? तो असम में पड़ेगा यह, ये का हो जाएगा चौथा। फिर आपका तातीपाका, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, बी का तीसरा हो जाएगा। और कोयली तेल शोधक कारखाना ये आपका गुजरात में है, सी का हो जाएगा दूसरा। और बरौनी तो ये बिहार में है, डी का हो जाएगा पहला। 4, 3, 2, 1। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी मिलान नहीं करना है। लौह अयस्क क्षेत्र एक तरफ है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं यूपीपीएससी के एग्जाम में। तो सबसे पहला है बादाम पहाड़, तो ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा बादाम पहाड़, ए का हो जाएगा दूसरा। फिर है डल्ली राजहरा, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, बी का हो जाएगा तीसरा। कुद्रेमुख ये आपका कर्नाटक में है, सी का चौथा हो जाएगा। और नोवा मुंडी तो ये आपका झारखंड में है, डी का हो जाएगा पहला। 2, 3, 4, 1। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 1, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मिलान करना है। तो सूची 1 में केंद्र दिया गया है, सूची 2 में उद्योग दिया गया है। तो सबसे पहला है आंवला, तो आंवला आपका उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो यूपी का एक शहर है आंवला, जो कि उर्वरक के लिए जाना जाता है। तो ए का हो जाएगा दूसरा। मोदी नगर, तो यह रबर के लिए प्रसिद्ध है, रबर उत्पादन के लिए, बी का हो जाएगा तीसरा। बाराबंकी, तो यह पॉली फाइबर के लिए जाना जाता है, सी का हो जाएगा पहला। और कानपुर, तो यह आपका विस्फोटक के लिए जाना जाता है, डी का हो जाएगा चौथा। और कानपुर जो है चमड़े के सामान के लिए भी जाना जाता है, चमड़ा उद्योग के लिए भी। तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी मिलान करना है आपको और कोड से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका नागपुर में है, इसे शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है, NEERI। तो ये आपका नागपुर में है, ए का हो जाएगा दूसरा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका मैसूर में है, बी का हो जाएगा चौथा। फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो यह शिमला में है, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान तो राजमुंद्री में है, तो डी का हो जाएगा पहला। 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 बी विकल्प यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं फ्लोरिडा जो दिया गया है, बुध हो गए, शुक्र और शनि ये सौरमंडल के ग्रह हैं, जबकि फ्लोरिडा ये अमेरिका में अवस्थित एक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल है ये। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य पूछा गया है, बुध और शुक्र होगा, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पहले वह 9 हुआ करता था, लेकिन जो है 2006 के बाद जो है प्लूटो को इस श्रेणी यानी कि ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, अब जो है 8 हो गया है। तो बुध है, सूर्य से यदि देखा जाए सूर्य से दूरी के क्रम में, तो बुध होगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
तो यहाँ पे पूछा गया सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य, तो आपका बुध एवं शुक्र होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे के दिन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या, ऑप्शन में यदि अमावस्या रहे तो वो भी सही हो जाएगा। तो यह स्थिति आपका प्रतिपदा या अमावस्या या जिसे न्यू मून डे कहा जाता है उस दिन होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। जब सबसे नज़दीक होता है तो इसे उपसौर कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं पेरिहेलियन। और इसके विपरीत यदि देखा जाए तो यह 4 जुलाई को स्थिति होती है, यानी कि पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को। और इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। जब सर्वाधिक दूर होता है तो इसे अपसौर कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं अपहेलियन। तो उपसौर पूछा है कब होता है? 3 जनवरी को। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। तो यहाँ पे पूछा गया पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? तो 3 जनवरी को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है और इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह यह सूर्य से दूसरा ग्रह तथा चंद्रमा के बाद यह रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। समान आकार और द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य वर्ष में 2 बार, एक आपका 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों को ही जब पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधि जो है बराबर यानी कि 12-12 घंटे की होती है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। भूमध्य रेखा पर पूछा गया जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो किस पे? भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है यानी कि रिंग है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शनि। शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की पुष्टि हो चुकी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसके पहले आप लोगों ने देखा सूर्य ग्रहण पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और जो है चूँकि ग्रहों और उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई वह चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों और उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। और चंद्र ग्रहण सदैव जो है फुल मून डे के दिन होता है यानी कि पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण आप लोगों ने देखा वह अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो यह पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब वह चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है क्षुद्र ग्रह। डी विकल्प सही हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह वह परिक्रमारत होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास वह 1000 किलोमीटर तक जो है बड़ा है।
और सौरमंडल में अवस्थितियों के अनुसार देखा जाए तो क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है सुपरनोवा है। तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः जो है सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे का विस्फोट अवस्था है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो दोस्तों ये था आपका आज के टॉप 20 जीएस का 5वां सेट। इसके पहले 4 सेट अपलोड किए गए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।